हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम, उनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये संकलन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ABCD में आपका आदिलाबाद, कबीर चौरा, सासाराम या रामगढ़। शेर शाह का मकबरा आपको सही टिक मारना है। देखिए, शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस। तो तत्वबोधिनी समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। देखिए, प्रमुख समाज सुधारक थे और पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1926, 1927, 1928 या 1930। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरदौली जो आंदोलन है वो सूरत यानी आज का जो गुजरात है वहाँ के बारदौली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान ना अदा करने के लिए चलाया गया था। बरदौली किसान जो सत्याग्रह था इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका बरदौली सत्याग्रह, इसमें जो पूछा जा रहा है 1928, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है क्यूबा में, ब्राज़ील में, जर्मनी में या नॉर्वे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C यानी जर्मनी सही हो जाएगा। काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जून 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1911 या 1910। देखिए, आपका जो बंगाल विभाजन रद्द करने की बात है वो आपका ऑप्शन नंबर C यानी 1911 सही हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और दी, जैसे 13 अप्रैल 1919। इस दिन क्या हुआ था इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 13 अप्रैल 1919 किस लिए इतिहास में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सती एवं बाल विवाह का विरोध किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड हॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन C करेक्ट, लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा यानी विलियम बेंटिंग के द्वारा सती एवं बाल विवाह का विरोध सर्वप्रथम 1929 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के समस्त जल का कितने प्रतिशत महासागरों में मिलता है? 71%, 91%, 95% या 96%। देखिए, जो ये डाटा है ये आपका 71% जो डाटा है वो स्थल के हिसाब से जल का प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है समस्त जल का कितने प्रतिशत महासागरों में मिलता है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये आपका 97% महासागरों में जल मिलता है जितना भी पृथ्वी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका A है करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया था और इनको ग्रांड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को एक और संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का पहला विशाल मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन आपको बताना है कि दूसरा विशालतम मरुस्थल विश्व में कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऑप्शन नंबर C यानी ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको एक चीज़ की और जानकारी होगी कि जब दिसंबर में क्रिसमस मनाया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो गर्मियों का क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय दक्षिणी अयनांत पर सूरज रहता है और जब पूरे विश्व में सर्दी पड़ रही होती है दिसंबर के महीने में, तो वहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम सांप्रदायिक चुनाव कराने का निर्णय लिया था? मैकडोनाल्ड, चैम्बरलेन, बाल्डविन या चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन है मैकडोनाल्ड के द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में पूछ रहा, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या तिलक। तो लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए,
जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक सही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या विनोबा भावे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के साथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1921-22 में, 1916-17 या 1909-10 में? देखिए आपका ऑप्शन नंबर यानी असहयोग आंदोलन की जब बात करेंगे 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कॉफी उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, टेरासोवा मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी टेरासोवा मिट्टी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इग्वाजू जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात? यानी जब इंडिया की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन जोग जलप्रपात सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपका एंजिल जलप्रपात एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त, मैरियाना गर्त या फिर आपका टोंगा गर्त या फिर प्यूटोरी गर्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम सुंडा गर्त है। अच्छा, इसकी स्थिति इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आंसर है, आप इसको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, वोल्गा, सीन या डेन्यूब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूरोप की जब सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी आपकी वोल्गा नदी है, लेकिन अगर कभी पूछता है कि यूरोप की सबसे प्रमुख व्यापारिक नदी कौन सी है तो आपका डेन्यूब नदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि राइन नदी को भी वहाँ की इंपॉर्टेंट नदी कहते हैं, तो यूरोप की सबसे व्यापारिक या व्यस्त नदी जो है राइन नदी है, लेकिन चूंकि लंबी नदी की बात कर रहा है तो वोल्गा नदी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 9 वर्ष की आयु में अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी? काबुल, सरहिंद, गजनी या कालानौर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको इतिहास से छांट कर मिलते हैं, जब इनकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहते हैं तो आपका तैयारी का स्तर एक तो अच्छा रहता है, दूसरी चीज़ आपके नंबर्स अच्छे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी, गजनी की सूबेदारी अकबर को केवल 9 साल में ही सौंप दी गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के द्वारा तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तो घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, उपरोक्त सभी में? तो देखिए इसमें आपका पहली बार पूछ रहा है सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के युद्ध में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अच्छा, तुगलमा नीति है क्या? देखिए बहुत सारी नीतियाँ थी मुगलों के द्वारा, उस्मानी नीति हो गया, तुगलमा नीति। तो तुगलमा नीति में होता क्या था कि सेना को कई एंगल से डिवाइड कर दिया जाता था, जिससे विपक्षी सेना को घेरने का काम किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी को वहादत उल वजूद का सिद्धांत दिया था? अबू नसर, मंसूर हल्लाज, इब्नुल अरबी या फिर रबिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस सूफी संत को वहादत उल वजूद का सिद्धांत दिया था? तो इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी तैयारी एकदम से करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और यकीन रखिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।